एक और क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टेंगल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब द सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जो कि उसके अंदर एक सर्किल बनता है। प्रूव दैट एबीसीडी इज ए स्क्वायर। तो हमको ये प्रूव करना है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है और उसका पेरीमीटर भी निकालना है ना। क्या दिया हुआ है कि रेक्टेंगल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब सर्किल, उसके अंदर एक सर्किल बनता है। तो सर्किल जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। और तो प्रूफ क्या करना है कि एबीसीडी स्क्वायर है ना। और उसका निकालना है हमको पेरीमीटर। तो एक देता है कंडीशन, व्हेन एनी क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्किल देन क्या होता है, इसका कंडीशन है जब भी सर्किल कोई भी क्वाड्रिलेटरल, तो सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ये याद रखना है कि सम ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। सम ऑफ अपोजिट साइड्स, ये इसका प्लस ये बराबर ये होता है। इसलिए कि चूंकि यहाँ से ये डिस्टेंस बराबर होता है, तो उसको हम निकाल सकते हैं कि सम ऑफ अपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब ए बी प्लस सी डी या डी सी बराबर ए डी प्लस बी सी होता है। ठीक है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी होता है। क्योंकि ये दोनों बराबर, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि क्या होता है एबीसीडी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, तो अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल भी होता है। एबीसीडी के अपोजिट साइड है तो इक्वल होगा। सो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। एंड ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ए बी को हम सी डी को ए बी प्लस सी डी को हम 2 ए बी लिख सकते हैं बराबर 2 ए बी, और 2 ए डी लिख सकते हैं। ए डी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ए बी बराबर ए डी हो गया। इसका मतलब ए बी बराबर ए डी हो गया, यानी कि ये के बराबर ये है और ये बराबर ये भी है। इसका मतलब क्या होता है कि दैट इम्प्लाइज क्या होता है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये हो गया एक स्क्वायर हो गया। क्योंकि एडजेसेंट साइड भी बराबर है, अपोजिट साइड भी बराबर है। एडजेसेंट साइड इसलिए बराबर हो गया कि ये प्रूफ किया मैंने कि इसका सम बराबर होता है, और इसमें क्या होता है ये बराबर ये होता है, इसलिए प्रूफ हो गया एबीसीडी स्क्वायर हो गया। अब चूंकि स्क्वायर है तो इस सारे साइड्स बराबर है। इसका एक साइड क्या होगा, यहाँ इसका रेडियस 10 है, तो ये भी 10 होगा, यानी टोटल 20 होगा। तो यहाँ भी 20 हो जाएगा, ये भी एक साइड 20 हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये पैरेलल है, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो पैरेलल हो गया। इसीलिए पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 गुना 20 सेंटीमीटर बराबर 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन। अल्फा बीटा क्या है, जीरो है, यानी रूट है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन। तब कहता है कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 बाय अल्फा एंड 2 बाय बीटा। तो अगर जिस अल्फा बीटा इसका रूट है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना जिसका 2 बाय अल्फा एंड 2 बाय बीटा हो। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 2 बाय अल्फा प्लस 2 बाय बीटा कर देते हैं हम। तो क्या हो जाता है, इसका पहले दोनों दोनों रूट्स का सम निकालते हैं। 2 बाय अल्फा 2 बाय बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इसके अनुसार क्या हो जाएगा, -2 बाई पी। 2 इंटू इसका हो जाएगा -2 बाई पी, और अल्फा बीटा हो जाएगा 1 बाई पी। 1 बाई पी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू
माइनस क्यू बाई पी, इसका पी बाई वन उलट जाएगा, ये कट जाएगा तो -2q। तो मेरा दोनों रूट्स का, दोनों रूट्स को जब जोड़ते हैं तो ये आ गया आंसर -2q, है ना। तो दोनों को गुणा करते हैं, दोनों रूट्स को, नया वाला रूट्स को, तो 2/अल्फा इंटू 2/बीटा बराबर 4/अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा, c/a होता है तो 1/p, तो 4 1/p, इसका मतलब 4p हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरा मल्टीपल ऑफ रूट निकल गया और सम ऑफ रूट्स निकल गया। तो मेरा एक फॉर्मूला क्या होता है कि किसी का भी दो रूट मालूम हो तो उसको कैसे निकालते हैं, उसका होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे देखिए, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स px² प्लस qx प्लस 1। यहाँ पर बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि अल्फा और बीटा एक पॉलिनोमियल्स का जीरो है, यानी रूट्स है px² प्लस qx प्लस 1 का। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है किसका, फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose zeros are 2/अल्फा एंड 2/बीटा। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है क्या मेरा, px² प्लस qx प्लस 1, इसका रूट्स क्या है, इसका जीरो है अल्फा और बीटा। तो हमको निकालना है वो पॉलिनोमियल जिसका रूट्स वी हैव टू फाइंड, we have to find polynomials, polynomials जिसका रूट्स क्या है 2/अल्फा एंड 2/बीटा है, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, तो इसके सहारे, इस पॉलिनोमियल के सहायता से इस इक्वेशन का वैल्यू निकालें। तो सबसे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। उसका तरीका है, कोई भी पॉलिनोमियल्स का जिसका रूट्स दिया हुआ हो तो उसको सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2/अल्फा प्लस 2/बीटा, ये हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा बीटा के बदला, अब 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा पॉलिनोमियल्स में क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, -b/a, यानी कि -q/p। तो 2 इंटू -q/p हो जाएगा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा 1/p हो जाएगा, 1/p। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बराबर -2q बच जाएगा। यानी कि इस दोनों रूट्स का सम -2q आ गया। ये बात समझ में आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 2 इंटू अल्फा इंटू 2/बीटा, 4/अल्फा इंटू बीटा, 4/अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1/p, cy होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, 1/p, यहाँ 1/p हो जाएगा, यानी कि 4p हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स ये हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो गया। इक्वेशन जिसका रूट्स मालूम है उसको होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x, तो -2q इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू 4p। तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² प्लस 2qx प्लस 4p। तो नया पॉलिनोमियल्स मेरा यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका अगर अल्फा बीटा रूट्स है px² प्लस qx प्लस 1 का, तो 2/अल्फा एंड 2/बीटा किसका रूट्स होगा, x² प्लस 2qx प्लस 4p का। बस हो गया।
एक और क्वेश्चन बच्चों लोग देखते हैं, रेक्टेंगल ABCD। रेक्टेंगल क्या है? ABCD circumscribes the circle of radius 10 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल ऐसा है कि वो सर्कमस्क्राइब करता है 10 सेंटीमीटर सर्किल का रेडियस का। प्रूव दैट ABCD स्क्वायर, हेंस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABCD। तो हमको प्रूव करना कि ये ABCD रेक्टेंगल में होकर स्क्वायर है और इसका हमको पेरीमीटर भी निकालना है। तो जब भी कंडीशन होता है कि व्हेन एनी quadrilateral circumscribes, है ना, circumscribe a circle, किसे करते हैं आगे। चलो बच्चों लोग, ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सीबीएसई का प्री वाईक्यू में cos a प्लस साइन ए माइनस वन बटा cos a माइनस साइन ए प्लस वन इक्वल टू cos a के माइनस कॉट ए। तो इसमें LHS बराबर RHS प्रूफ क्या करना है कि LHS और RHS के बराबर होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पर पहले LHS क्या होता है बच्चों? LHS यहाँ पर लिखेंगे cos a प्लस साइन a माइनस वन बटा cos a माइनस साइन a प्लस वन। तो LHS RHS में टर्म का फर्क है, यहाँ cos साइन है, यहाँ cos a के cot है। तो इसका मतलब cos a के किसका उल्टा होता है? तो साइन a का उल्टा है। तो हम ऐसा कुछ करते हैं जिसमें cos a के या cot a के टर्म में आ जाए, ठीक है ना। तो हमको यहाँ तो बच्चों लोग देखेंगे कि यहाँ cos a के टर्म है, cot a टर्म है, यहाँ cos साइन के टर्म है। तो इसमें क्या देखते हैं कि हम इधर भी cosec एक के टर्म में लाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ वन है तो यहाँ पर साइन से भाग देंगे तो इसका। हाँ तो बच्चों लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया 2025 में, द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर सच दैट। एक राइट एंगल ट्राइंगल का यानी समकोण त्रिभुज का एक सच दैट है, साइड्स ऐसा है, उसकी भुजाएं ऐसी है कि उसका सबसे लंबा साइड, द लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। उसके सबसे छोटे और बड़े साइड का अंतर 4 सेंटीमीटर, एंड देयर साइड इन देयर थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। और उसका तीसरा साइड जो है, थर्ड यहाँ लिख सकते हैं, थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। Find the length of each side of the triangle. Also find the difference between the numerical values of area and perimeter of long given triangle. तो कंडीशन दे दिया है कि सबसे बड़ा साइड जो है सबसे छोटे साइड का 4 मीटर बड़ा है, और बाकी जो बच गया तीसरा साइड वो 2 मीटर छोटा है सबसे बड़े साइड का। तो तीनों साइड का वैल्यू निकालना है और उसका डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर और एरिया का डिफरेंस भी निकालना है। तो सबसे इसमें क्या कर रहा है